ब्रोशर्स दिखाकर बेवकूफ बनाया ना तुमने मुझे। हाँ, क्या कहा था? अच्छी होटल है, बाबा आदम के जमाने की होटल लग रही है। हमारी एनिवर्सरी के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिली तुम्हें? मैम, आप एक दिन रुक के देखिए, आपको जाने का दिल नहीं करेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ राशि, मैंने इनके होटल की मेहमान नवाजी के बारे में बहुत सुना है। यहाँ तक आ गए तो एक आध दिन रुक के देख लेते हैं ना। मेहमान नवाजी माय फुट। मैं यहाँ सिर्फ पार्टी के लिए आई। गेट इट? राशि, एक्सक्यूज मी, आज कॉस्ट्यूम पार्टी है ना? वरना मेरा कॉस्ट्यूम तो वेस्ट हो जाएगा। हाँ, आज ही पार्टी है। राशि, हाँ? यहाँ से चलो। राशि देखो, वैसे भी तुम्हें होटल पसंद नहीं था ना, मैं तुम्हें दूसरे होटल में लेके चल रहा हूँ ना। क्या हुआ सर? नहीं, कुछ नहीं। क्या कह रहे हो तुम? अरे अभी तो यहाँ रुकने की बात कर रहे थे तुम। राशि, मैंने कह दिया ना, तुम यहाँ से चलो, मैं लेके चल रहा हूँ ना तुम्हें। आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? अभी तो कह रहे हो कि यहाँ रुकेंगे। एक्सक्यूज मी। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो। मैं यहाँ की मैनेजर शीना हूँ। कोई प्रॉब्लम? नो, नॉट एट ऑल, नो प्रॉब्लम। मैं आज रात यहीं रुकूंगी, समझे? राशि तुम सुन। सर, आप ठीक हैं? मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? नो थैंक्स। जाओ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था तुम इतने बड़े डरपोक हो वीरेन। कंचन, तुम? जी हाँ, और मैं कोई आत्मा वात्मा नहीं हूँ, जिंदा हूँ मैं। हाँ, और ये मेरी फ्रेंड है सोनम, ये मेरी बिजनेस पार्टनर है और मेरी फ्रेंड है। अरे हम तो यहाँ आज अपनी इस कॉस्ट्यूम पार्टी के लिए ऐसे तैयार हुए हैं। क्या बद्दा मजा गया है, हार्ट अटैक आ जाता तो। ओ, वैसे तुम इतनी जल्दी मरने वालों में से तो नहीं हो, क्यों? तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो? हम भी उसी काम से आए हैं जिस काम से तुम यहाँ पर हो। वैसे तुम्हें क्या लगा तुम हमें बुद्धू बना लोगे? इतनी जल्दी पीछा छोड़ने वाली नहीं हूं मैं। अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूं। Let's go. ये लोग तो लाश पे गिद्ध की तरह पीछे पड़े हैं। मेरे पास पता ला, जाओ
तैयार बैठी हूँ, पार्टी शुरू भी हो गई होगी। अरे क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों हो? कॉरिडोर में वो बच्ची, किसकी बच्ची? कौन सी बच्ची? क्या कह रहे हो वीरेन? वो बच्ची जिसके नीचे लॉबी में बड़ी सी फोटो लगी। नीचे लॉबी में किसी बच्चे की तस्वीर लगी? मैंने तो नहीं देखा। लगी थी ना, तुम देखा नहीं तुमने? तो किसी की होगी बच्ची, सजाने के लिए लगाई होगी। क्या कह रहे थे तुम उस बच्ची के बारे में? वो बच्ची मर चुकी है। मैंने अभी उसे कॉरिडोर में देखा। क्या हो गया है तुम्हें वीरेन? हाँ, जब वो बच्ची मर चुकी है तो फिर तुमने उसे कॉरिडोर में कैसे देखा? तुमने फिर से पीना शुरू कर दिया वीरेन? नहीं राशि, सच बोल रहा हूँ, मेरी बात का विश्वास। बस वीरेन, पिछले 1 साल से तुम्हारी बेवकूफियां झेल रही हूं मैं, अब और नहीं। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपनी बकवास बंद करो और तैयार होके सीधा नीचे आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ये लो। राशि, राशि, हो सकता है राशि सही बोल रही हो, मुझे ही भ्रम हुआ होगा। चल बेटा वीरेन, तैयार हो जा, वरना ये राशि तुझे काशी पहुंचा के ही मानेगी। अरे कुमार, तुम यहाँ? राशि भाभी, वीरेन ने फिर हमारे बिजनेस में धोखाधड़ी की। वो एक बार मुझे उल्लू बना सकता है, सिर्फ एक बार, बार बार नहीं बना सकता है। अब की बार तो झगड़ा भले ही हो जाए, लेकिन मैं अपना पैसा वसूल करके ही रहूंगा। यहाँ हंगामा करने से कोई फायदा नहीं होगा, मैं बात करती हूँ उनसे, तुम कुछ मत कहना, ओके? ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगा अब की बार। अगर दोबारा उसने मेरे साथ ऐसा किया तो छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। हेलो वीरेन। जी तुम? क्या हुआ, उड़ गए तोते? तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहां आ नहीं सकता और तुम मुझे आसानी से बेवकूफ बना दोगे? वीरेन, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? और किस हिस्से की बात कर रहे हो तुम? अब वो भी तुम्हें बताना पड़ेगा कि कौन सा हिस्सा। देखो वीरेन, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। कौन था वो और किस बात की धमकी दे रहा था? हाँ, ये है तुमने? हाँ,
मेरी कसम खाई थी कि आगे से कभी नहीं पियोगे, फिर भी झूठे, फरेबी मक्कार। बस बस अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया है? अब तुम भी मुझे धमकी दे रही हो? क्या ये, क्या करोगी तुम्हें? डाइवोर्स दोगे मुझे? अरे यहाँ पे लोग एंजॉय कर। क्या हुआ? राशि, वो लड़की मर गई तो उसकी आत्मा। हाँ? कौन सी लड़की, क्या आत्मा? वीरेन क्या कह रहे हो तुम? राशि, वीरेन संभालो अपने आप को, संभालो, सब देख रहे हैं। राशि वो लड़की जिंदा। वीरेन, राशि वो लड़की जिंदा। वीरेन, 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 वीरेन दरवाजा खोलो। वीरेन, वीरेन दरवाजा खोलो। वीरेन दरवाजा खोलो। वीरेन, वीरेन, क्या हुआ भाभी, क्या हुआ? देखो ना, वीरेन दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। ये ऐसे कैसे हो गया? लगता है पी के तुम होगा। तुम तो यही कहोगे, है ना? ऐसी बात नहीं है भाभी जी, मैं तो बस ऐसे ही। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं? मुझे सब पता है। तुम ही ने वीरेन को किसी बात के लिए धमकी दी है। आप गलत समझ रही हैं भाभी जी। जरूर तुम ही ने उसे कुछ खिला पिला दिया है और उस पर जादू टोना किया है। इसीलिए तो वो कह रहा था कि उसे कोई आत्मा दिख रही है। सब कुछ तुम्हारा क्या धरा है? बस भाभी जी कह रहा हूं तो कुछ भी बोले जा रही है। बिना वजह इल्जाम मत लगा। वीरेन को आत्मा दिखाई दी इसलिए नहीं कि मैंने उसके ऊपर कोई जादू टोना कर दिया। उसको आत्मा इसलिए दिखाई दे रही है कि उसको बहुत ज्यादा चढ़ गई है। पति को तो संभाल नहीं सकती, चलिए आई दूसरों पर इल्जाम लगाने। क्या बोल रहा है यार? वीरेन, वीरेन दरवाजा खोलो ना। क्या हुआ मैम, कुछ प्रॉब्लम है? देखिए ना, मेरे पति दरवाजा नहीं खोल रहे और उन्हें किसी चीज से बहुत डर लग रहा है। प्लीज कुछ कीजिए। आप घबराइए मत, इस रूम की मास्टर की लेकर आओ। ठीक है मैडम। भाभी जी, क्या हुआ? क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? दरवाजा अंदर से लॉक है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अब क्या करेंगे? डोंट वरी, दरवाजा तोड़ो। सर, इतना छोटा सा घाव, ये किस कैलिबर की गोली हो सकती है सर? निश्चय, अगर गोली मारी होती तो घाव के आसपास का हिस्सा जल गया होता। लगता है किसी पतले बारीक तेज हथियार से मारा ऐसे। सर, खिड़की अंदर से बंद है, दरवाजा अंदर से बंद था, तो खूनी यहाँ से भागा कैसे? सर ये देखिए, पैसे गहने वैसे के वैसे ही कबर्ड में पड़े हुए थे। सर लगता नहीं कि चोरी के लिए खून हुआ। सर अगर चोरी के लिए नहीं हुआ है तो फिर सारा सामान इस तरह से बिखरा हुआ क्यों? ऐसा लगता है कि खूनी यहाँ किसी खास चीज की तलाश में आया था, जो उसे मिल गया और वो लेके भाग गया यहाँ से। मगर सर, ये कैसे हो सकता है? मतलब ये रूम का जो दरवाजा और खिड़की है, ये तो अंदर से बंद है सर, ये बाहर कैसे जा सकता है? सर, हो सकता है कि
इस रूम से बाहर जाने का कोई खुफिया रास्ता हो सकता है। जरा देखो इस कमरे से बाहर जाने का कोई खुफिया रास्ता है क्या? यस सर। सर, कोई हाथापाई के निशान भी नहीं थे। हाँ सर, और वीरेन पे जब खूनी ने वार किया होगा तो वो तड़पा होगा, यहाँ वहां भागा होगा, गिरा होगा, पर सर खून के छींटे तो कहीं और दिख नहीं रहे। इसे देख के ऐसे लगता है कि ये शराब के नशे में बेहोश था। खूनी कमरे के अंदर आया, उसने इस पे हमला किया और जिस चीज की तलाश में वो यहाँ पर आया था वो यहाँ से ढूंढ के लेके भाग गया। सर मगर वो बाहर गया कैसे? मतलब इस रूम से बाहर जाने के लिए कोई खुफिया रास्ता नहीं है सर। सर मुझे ऐसा लगता है उसने आत्महत्या की है सर। पंकज, अगर ये खुदकुशी है तो वो हथियार कहाँ गया? एक बंद कमरे में से हथियार कैसे गायब हो सकता है? आप लोगों में से आखिरी बार वीरेन को जिंदा किसने देखा था? सर हम सबने देखा। हाँ सर, वीरेन कुछ देर तक पार्टी में रहे और फिर वहां से एक अजीब तरीके से भाग गए। अजीब तरीके से भाग गए? एक्चुअली सर उसने बहुत पी रखी थी और पता नहीं क्यों इतनी बहकी बहकी बातें कर रहा था वो। आप कौन? मेरा नाम कुमार है सर और गारमेंट के बिजनेस में वीरेन मेरा पार्टनर है। सर वीरेन पार्टी में बहुत परेशान थे। सर सिर्फ पार्टी में नहीं, वो जब से यहाँ आए थे तब से परेशान थे। इनफैक्ट लॉबी में तो वो होटल छोड़ के जाने की भी बात कर रहे थे। क्यों? ऐसा क्या हुआ था लॉबी में? उन्होंने एक छोटी बच्ची की तस्वीर देखी थी होटल के लॉबी में जो मर चुकी थी, लेकिन कुछ देर बाद वही लड़की उन्हें जिंदा दिखी होटल के कॉरिडोर में। इसलिए बहुत परेशान थे वो सर। ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर। वो बच्ची तो होटल के ओनर मिस्टर हर्षवर्धन की बेटी है और वो अब्रॉड गए हुए हैं। क्या वीरेन को पीने की लत लगी थी? हाँ सर, लेकिन उन्होंने 1 साल पहले ही पीना छोड़ दिया था। फिर पता नहीं पार्टी में वो पीकर क्यों आए थे। मिस्टर कुमार, आप यहाँ वीरेन से पैसे लेने आए थे और इस बात को लेके आपकी बहस भी हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूरी प्लानिंग आप ही की? सर आप कैसी बात कर रहे हैं सर, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है सर, मैंने कुछ नहीं किया है। सर हाँ? ये इसके बेल्ट में कुछ है सर। बेल्ट में? जो उठाओ सर। तो ये है इसकी मौत का कारण। ये हीरे हमें बेल्ट से मिले वीरेन के। क्या आप कुछ जानते हैं इसके बारे में? नहीं सर, इनके बारे में तो मैं कुछ नहीं जानती। खूनी ने वीरेन को मारा इन हीरों की वजह से, पर ये हीरे उनके हाथ नहीं लगे। आप लोग कुछ जानते हैं? आपने कहा था कि आपके पति को कोई धमका रहा था, वो आदमी यहां पर है? सर इस वक्त वो यहाँ मौजूद नहीं है। राशि जी, उनका नाम मिस्टर रंजीत है, राइट? हाँ सर, वही थे। रंजीत? कहाँ है रंजीत? सर मैंने उसे स्टोर रूम की तरफ जाते हुए देखा है सर। स्टोर रूम? हाँ सर। गाड़ी? रंजीत, ये क्या चूहे की तरह बिल में छुप के बैठे हो? हैं? चल बाहर निकल।
सर मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया सर। अच्छा, तो वीरेन को धमका क्यों रहा था तुम? सर मैं और वीरेन चोरी के हीरो का धंधा करते हैं सर। वो हमेशा मुझसे झूठ बोला करता था और इस बार भी उसने मुझसे झूठ बोला सर। कह रहा था कि वो ये हीरे शादी की सालगिरह में अपनी पत्नी को गिफ्ट करने के लिए लाया है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो हीरे यहाँ बेचने के लिए लाया था सर। तो ये हीरे किसको बेचने वाला था? सर ये मुझे नहीं पता सर। ये हीरे वीरेन के पास आए कहाँ से? ये भी मुझे नहीं मालूम सर। एक नंबर का बेईमान था वीरेन, ये बात भी उसने मुझसे छुपाई। सर मैं तो बस इतना चाहता था कि इससे जो भी फायदा हो उसका आधा हिस्सा मुझे मिले सर। मुझे जाने दीजिए, मैं निर्दोष हूँ सर। चोरी के हीरो का धंधा करता है और कहता है कि मैं निर्दोष हूँ। चल सर। ठीक है पंकज। ये हीरे और रतन बिल्कुल एक जैसे हैं। हाँ सर, लग तो रहे हैं। सर इस औरत के हार में ये हीरे और जो रत्न है वो वीरेन के पास कैसे पहुंचे? और सर ये औरत कौन हो सकती है? सर मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व करिए ना सर। ये हमें करना क्या है? ये आंटी कौन है ये पता करना है, या फिर ये हीरे कहां से आए ये पता करना है, या फिर वीरेन को मारा किसने ये पता करना है सर। पंकज ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर इनमें से किसी एक बात का भी जवाब मिल जाए तो पूरी गुत्थी सुलझ जाएगी। चलो चल। तुम सब ने हमसे झूठ बोला है। तुमने क्या कहा था? तुमने इन हीरों के बारे में कुछ नहीं जानती, देखा नहीं ऐसे? हाँ? लेकिन वीरेन इन्हीं हीरों का हार तुम्हें गिफ्ट करना चाहता था या नहीं? हाँ सर, लेकिन सर जब मुझे पता चला कि वीरेन ने इसे गलत तरीके से हासिल किया तो मैंने उसे लेने से मना कर दिया था सर। अच्छा जी। और तुम इस होटल में मैनेजर हो? हाँ? तुमने भी यही कहा था ना इन हीरों के बारे में कुछ नहीं पता तुम्हें? लेकिन यहां होटल के गोडाउन में एक तस्वीर है जिसमें इन्हीं हीरों का हार साफ साफ दिखाई दे रहा है। कौन है वो? क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? आप लोग हमसे क्या छुपा रहे हो? सर मैंने ऐसी कोई तस्वीर नहीं देखी, और अगर ऐसी कोई तस्वीर है भी तो इस होटल के मालिक हर्षवर्धन जी की माँ की होगी, वानी देवी जी की। इस होटल के मालिक कब से विदेश में है? वो तो पहले से ही बाहर है। ये होटल कुछ 4 महीने पहले खुला है और हमारा पूरा स्टाफ एक एजेंसी के थ्रू आया है। मतलब तुम में से किसी ने भी होटल के मालिक को देखा ही नहीं? नहीं मैम। अच्छा, तो आप लोगों में से कोई भी उस हार को या इन हीरों को नहीं जानता? हाँ? नहीं जानता? पंकज जरा लिस्ट पढ़ो। वीएस कंपनीज के मालिक मिहिर, सोनकन डायमंड्स की मालकिन कंचन, स्पार्कल वर्ल्ड की मालकिन सोनम। अब बताइए सारे डायमंड डीलर्स एक जगह कैसे? अब आप खुद बताओगे या सीआईडी की मदद की जरूरत है इसमें भी? हाँ? हमें माफ कर दीजिएगा सर, हमें आपको सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। 2 महीने पहले हमें खबर मिली थी कि यहाँ हीरे और रत्न सस्ते में बिकने वाले हैं, और इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ आए सर। मैं सच कह रही हूँ, हमें नहीं पता कि वो इंसान कौन है जो यहाँ पर हीरे बेचने वाला था। सिवाय आप में से किसी एक को उस इंसान को पता था कि वीरेन यहाँ हीरे बेचने को आने वाला है, वो भी एकदम सस्ते में। तो उसने सोचा हीरे खरीदे क्यों ना इसे चुरा लिया जाए। हाँ? एक काम करते हैं, इस वीरेन के ऑफिस में छापा मारना पड़ेगा। एक बार ये पता चल जाए कि वीरेन के पास ये हीरे आए कहां से, उस खूनी तक पहुंचना आसान हो जाएगा। अरे सालू क्या किसने मार रहा है तू? पागल हो? बस कभी कभी खूनी तक पहुंचने के लिए उसके दिमाग तक पहुंचना पड़ता है। हे भगवान, सालू के पुलिस अकेडमी के पहले साल में जो पढ़ाया जाता है वो मत सुना यार। कुछ नई बात बता, इसके बारे में कुछ नया बता, कुछ मिला है तो बता। हाँ ये देखो,
हिरेन के यहाँ पर ये घाव जिसकी वजह से इसकी मौत हुई, दिखने में छोटा सा है लेकिन बहुत गहरा है। इतना गहरा कि इसमें से धीरे से बहता हुआ खून भी इंसान की जान ले सकता है। सालुंके साहब, किस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया होगा इसे मारने के लिए? सही सवाल। सचिन, खूनी ने ऐसे किसी चीज का इस्तेमाल किया था जो स्टील का बना हुआ था और आगे से नुकीला था। सालुंके, तुझे क्या लगता है किस चीज से मारा होगा इसे? इस चीज से मारा होगा बॉस, ये बर्फ तोड़ने वाला आइस पिक। ये देखो, ये बहुत मजबूत है, स्टील का बना हुआ है, आगे से बहुत नुकीला है और सबसे बड़ी बात इसकी पकड़ बहुत अच्छी है। ये झटके में इंसान के अंदर घुस सकता है और उसके ऑर्गन में छेद कर सकता है। किसी को शक भी नहीं हो सकता कि इससे किसी को मारा जा सकता है। लेकिन सर, वीरेन के कमरे में तो हमें इस तरह का कोई आइस पिक मिला ही नहीं। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है, वो बंद कमरे में से बाहर निकला कैसे? रेडी? लगता है तुमने एकेडमी में सही तरीके से पढ़ाई नहीं करी, ऐसे घूमते रहो। अरे भाई, बंद कमरे में से कोई बाहर कैसे निकला है तो तभी पता लगेगा ना जब वो आदमी पकड़ा जाएगा जिसे वीरेन हीरे बेचने वाला था। जी जी हाँ भाई, बिल्कुल टाइम से पहुंचेगा। थैंक यू। अरे अरे, कौन हो आप लोग और अंदर कहाँ घुसे आ गए? मैडम, हम सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ, सीआईडी। तुम्हारा बाकी का स्टाफ कहाँ है? सर, और कोई तो नहीं है, बस मैं हूँ, वीरेन सर की सेक्रेटरी। तुम यहाँ पर अकेले हो तो फिर वीरेन के अपॉइंटमेंट भी तुम ही देखती होंगी। मेरा मतलब है वो किससे मिलने वाला है, कितने बजे मिलने वाला है, कहाँ पर मिलने वाला है, कहीं पे लिख कर रखती हो? जी हाँ, ये डायरी है, इनमें उनकी मीटिंग्स की सारी डिटेल्स मैं लिख कर रखती हूँ। वैसे वीरेन की लेन देन, मेरा मतलब है कारोबार की डिटेल भी कहीं पर लिख कर रखती होंगी। कितना माल खरीदा, कहाँ से खरीदा, किससे खरीदा है? ये रही। ये देखो सचिन, रत्न सुंदरी, 3-3 कैरेट के 10 रूबीज, 2-2 कैरेट के 86 डायमंड्स और 1-1 कैरेट की 84 डायमंड्स। सर, कहीं ये तो बिल्कुल सचिन, बिल्कुल वही। रेडी? देखो जरा, वीरेन के बेल्ट में से हमें कितने रूबीज और कितने डायमंड्स मिले? 3 कैरेट के 10 रूबी, 2 कैरेट के 86 डायमंड और 1 कैरेट के 84 डायमंड। सर, ये देखिए, जिसके साथ लेन देन की गई है उसका नाम है पता। हाउस नंबर 24, चिकूवाड़ी। रत्न सुंदरी को किसने बेचा, यहीं से पता चल जाएगा। सर, घर तो बुरी तरह जल चुका है। हाँ, ये देखिए सर, किसी बच्चे का खिलौना। हाँ, तो कोई बच्चा था यहाँ इस घर में। क्या क्या हुआ होगा यहाँ पर? सर, 2 महीने पहले यहाँ पे एक हादसा हुआ था। कैसा हादसा? ये देखिए। वाणी देवी की मौत हुई थी यहाँ इस हादसे में। लेकिन सर, उनका इस घर से क्या लेना देना? सर, घर तो काफी छोटा है और वाणी देवी इस घर में। हाँ, घर है तो छोटा, और फिर वाणी देवी रहने वाली महलों में। उसका क्या काम होगा यहाँ पर? क्यों आई होगी वो यहाँ? सर, हो सकता है वाणी देवी को कोई जोर जबरदस्ती से यहाँ लाया। बिल्कुल हो सकता है,
देखते और कुछ पता चलता है क्या। बच्ची थी यहां पर, वाणी देवी की नातिन। बच्ची का नाम अक्षरा। ये यार तू कर क्या रहा है? बेल्ट बांधने की कोशिश कर रहा हूं। अबे क्या दिखाना चाहता है? कि देखो इसे बेल्ट कितनी टाइट है, कितनी मुश्किल से लग पाई। सर अगर इसकी बेल्ट इतनी टाइट है तो फिर ये वीरेन बेल्ट पहनता ही क्यों था? सचिन, इसी बेल्ट में से तो वीरेन हीरे लेके जाता था। सर लेकिन हीरे छुपाने के लिए वो बड़ी बेल्ट का भी इस्तेमाल कर सकता था, यही बेल्ट क्यों? जयवंती, इसके लिए ये बेल्ट लकी होगी और क्या। सर फिर भी मर गया ये तो। लेकिन एक बात है बॉस, इसकी बेल्ट ने ही इसे थोड़े वक्त और जिंदा रखा। क्या बताना चाहता है तू? हैं? अबे पहेलियां क्यों बुझा रहा है? बता ना जल्दी। अरे पहेलियां नहीं बुझा रहा हूं बॉस, मैं ये बता रहा हूं इसे जो घाव लगा है ना, ये ऊपर से नीचे की तरफ लगा है और नीचे बेल्ट कसकर बांध रखी थी। बेल्ट के बंधे होने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग थम गई। जैसे ही इसने बेल्ट खोली, इसका घाव भी खुल गया और खून एकदम से बाहर निकल गया और इसीलिए इसकी मौत हो गई। और हाँ बॉस, इसके घाव के लगने में और इसके मरने में लगभग 1 घंटे का फर्क रहा होगा। तो ये बात है, इस बेल्ट की वजह से वीरेन की मौत देर से हुई। इस बेल्ट की वजह से हमें पता चल गया है कि वीरेन का खून किसने किया है, और वो खूनी तुम लोगों में से ही कोई एक है। और कुछ ही देर में एसीपी सर आकर खूनी को गिरफ्तार कर लेंगे। ये लाइट नहीं चली गई। लाइट ऑफ हो गई। लाइट श्रेया, ये सिख बहादुर ऑफिसर को किसी ने मार दिया। किसी ने मार दिया श्रेया को। तुम लोगों की इतनी हिम्मत तुम लोगों की कि एक सीआईडी ऑफिसर को मार दिया तुमने, श्रेया को मार दिया। सर संभालिए अपने आप को। कैसे संभालूं मैं अपने आप को? श्रेया को मार दिया किसी ने। सर एक मिनट। सर ये इसका पेन है सर। तुमने मारा श्रेया को। क्यों मारा श्रेया को? क्यों? नहीं सर, आप ये कैसी बातें करें? मैंने उसे नहीं मारा। तो फिर ये किसका है? ये पेन तो तुम्हारा ही है ना। तो फिर क्यों मारा उसे? एक सीआईडी ऑफिसर का कत्ल किया है तुमने। जेल में सड़ती बैठोगी। ले जाओ इसे। नहीं, मेरी मम्मा को जेल मत भेजा। मम्मा, मेरी मम्मा ने सीआईडी दीदी को नहीं मारा। हाँ बेटा, आपके मम्मा ने नहीं मारा। श्रेया जिंदा है। रति, वाणी देवी की बेटी, और ये अक्षरा तुम्हारी बेटी, ऐसा ही है ना? देखो रति,
उस जले हुए घर में तुम्हारे और अक्षरा के बारे में हमें बहुत कुछ पता चल गया और फिर हमने तुम्हारे भाई हर्षवर्धन से भी बात की। वहां से भी पता चला कि तुमने एक गरीब लड़के से शादी करने के लिए घर छोड़ दिया और इसीलिए घर वालों ने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया। इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है सर मैंने। शादी के कुछ समय बाद ही मेरे पति का देहांत हो गया। पाई पाई के लिए मोहताज हो गई थी मैं, इसीलिए मैंने हीरो के हार बेचने का फैसला किया और वीरेन को फोन करके घर बुलाया। तो ये वीरेन तुम्हें पहले से जानता था? नहीं सर, हम कभी नहीं मिले थे और उस दिन जब वो हीरो का हार लेने के लिए मेरे घर आए, ये वीरेन जी इतना जल्दी कैसे आ गए? माँ, मेरी बच्ची, कैसे हो तुम? कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें? अपना नाम भी बदल दिया तुमने। ये किस हालत में रह रही हो तुम? नहीं है मेरे पास रुपए पैसे, नहीं है मेरे पास। मत रो मेरी बच्ची, अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। मत रो। अक्षु, इधर आ बेटा, देख तेरी नानी आई है, इधर आ। गुड़िया रानी, अपनी नानी पास हो बेटा, मैं तुम्हारी नानी हूँ। हार के सौदे के बारे में पता चला तो माँ दुखी हो जाएगी। इससे अच्छा ये है कि मैं वीरेन जी को फोन करके मना कर देती हूँ। चलोगी ना नानी साथ? माँ, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं बस 5 मिनट में आई। ठीक है, तुम जाओ, मैं हूं ना अक्षरा के पास। जी। जी, मेरे घर से जाने के कुछ देर बाद ही वीरेन वहां आ गया। हार लेने के लिए उसने पूरा घर तहस नहस कर डाला। वीरेन को हार ले जाता देख माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी माँ को धक्का दिया और वो बेहोश हो गई। उसने पूरे घर में घासलेट छिड़ककर घर को आग लगा दी, जिससे मेरी माँ और बेटी मर जाए और किसी को इस हार की चोरी के बारे में पता ना चले। माँ ने मुझे मरने से पहले सब बता दिया था, और जब मुझे पता चला कि हर्ष ने हमारी हवेली की जगह होटल खोल लिया है, तब मुझे लगा इससे अच्छी जगह तो कोई हो ही नहीं सकती अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए। और इसलिए तुमने शीना बनकर ऑनलाइन इंटरव्यू दिया और यहाँ पर मैनेजर बन गई। लेकिन अक्षरा के बारे में यहाँ के लोगों को कुछ पता कैसे नहीं चला? उसे मैंने कमरे में छुपा रखा था ताकि होटल स्टाफ को भी उसके बारे में पता ना चले। ये अक्षरा की फोटो लॉबी में कैसे आई? माँ की फोटो पहले से ही हर्ष ने वहां लगा रखी थी। मैंने माँ की फोटो हटाकर स्टोर रूम में रखवा दी और उसकी जगह पर अक्षरा की फोटो लगा दी हर्ष की बेटी के रूप में। और तुमने वीरेन को उन हीरों का ज्यादा पैसा देने का लालच देकर यहाँ बुलाया है? सर, मैं जानती थी कि वीरेन इतनी आसानी से वो हीरो का हार नहीं बेच पाएगा, इसीलिए मैंने उसे ज्यादा पैसों का लालच देकर यहाँ बुला लिया। और जैसे ही वीरेन वो रत्न सुंदरी हार लेकर आएगा, तुम उसे मार डालोगी और हार वापस ले लोगे। ऐसा प्लान था ना तुम्हारा? जी सर, सारे ज्वेलर्स को भी मैंने इन्फॉर्म किया था ताकि किसी का शक मुझ पर ना जाए। फिर जब मैं वीरेन को मारने के लिए उसके कमरे में गई,
लग रही है, अमेजिंग। तू भी कुछ कम नहीं लग रहा है, तू भी सुपर्ब लग रहा है। हाँ। तूने मेरी माँ को मारा है, अब तू मर, वैसे ही तड़प तड़प कर मर जैसे तूने मेरी माँ को मारा था। ये वीरेन तुरंत नहीं मरा, उसके पेट में जो घाव था बहुत गहरा था। लेकिन उसने जो बेल्ट बांध रखी थी बहुत कस के बांधी थी, जिसकी वजह से घाव खुला नहीं, और घाव से खून बह रहा था शरीर के अंदर, और नशे में होने की वजह से उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ। और इसीलिए वीरेन पार्टी में आया। पार्टी में आने के बाद उसने अक्षरा को देखा। जैसे अक्षरा को देखा वो डर गया। उसे लगा कि उसने अक्षरा की आत्मा देखी। बस वहीं से भागा हुआ अपने कमरे में गया। कमरे की खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। जैसे उसने बेल्ट खोल दिया, जख्म खुली हो गई और खून जोरों से बहने लगा, और कुछ ही देर में वीरेन खत्म हो गया। तभी हम में से किसी के समझ में ये नहीं आ रहा था कि खूनी ने खून करने के बाद वो कमरे से बाहर गया कैसे, जबकि खूनी ने अपना काम कमरा बंद होने से बहुत पहले कर दिया था। रति, तुम्हारी मां की मौत का दुख हमें भी है, लेकिन तुमने उसकी मौत का बदला लेना चाहा, और इस बदले की खेल में तुमने अपनी मासूम बेटी का भी इस्तेमाल किया। लेकिन ये नहीं सोचा कि उस बेटी का क्या भविष्य होगा, तुम्हारे पकड़े जाने के बाद उसके क्या हाल होंगे। बहुत गलत किया तुमने, बहुत गलत किया। तुम्हें तो शायद फांसी होगी, फांसी। क्या बोलता है निखिल, कल की रेस में अपना रौनक कमाल दिखाएगा? दिखाएगा, क्यों नहीं दिखाएगा। अपने रेस का स्टार बाइकर जो है। कल की रेस तो हमें जीतनी ही है। इतनी बड़ी प्राइज मनी किसी और टीम के हाथ। बाय द वे, किसी भी टीम की लीडर अगर रोशनी हो तो टीम जीतेगी ना। अच्छा। तो रोशनी, कैसी लगी मेरी तैयारी? हमेशा की तरह बेस्ट। तू तो बेस्ट है यार, देखना तू ही जीतेगा। यार यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों की। बेस्ट बेस्ट बोल के इतना प्रेशर बना देते हो ना कि मुझे खुद ही टेंशन होने लग जाती है कि पता नहीं मैं जीत भी पाऊंगा या नहीं। चिल 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 बाबा, ये बेकार की बातें ना अपने दिमाग में से निकाल के फेंक दे। पता है ना हमारे लिए ये रेस जीतना कितना इंपॉर्टेंट है। अरे बस ये सोच कि कल की रेस तू कैसे जीतने वाला है। टेंशन मत ले, बोला ना एक बार जीतेंगे मतलब जीतेंगे। और तू जानती है, एक बार जब मैं बाइक पर बैठ जाता हूँ ना, फिर मुझे पीछे रहना पसंद नहीं। चिल कर तू। अरुण, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है मतलब? नहीं ज्यादा सियाना मत बन, समझा? बहुत देर से देख रहा हूँ तुझे, सुधर जा वरना। तू क्या पागल हो गया है क्या? बकवास मत कर। बकवास कर रहा हूँ मैं, बकवास कर रहा हूँ मैं, बकवास कर रहा हूँ मैं। तू तब से रोशनी को घूर नहीं रहा था, बोल। तू सच में पागल हो गया रे? देख अरुण, अभी तो मैं पागल हुआ नहीं, लेकिन अगर तू सुधरा नहीं ना, मुझे पागल होने में टाइम नहीं लगेगा, समझा? क्या करेगा तू? क्या करेगा? दिखाओ मैं क्या करूँगा, दिखाओ तुझे। अरुण, ये क्या किया तूने? मुझे पता है ना कल रेस है। आई एम सॉरी, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, वो तो अचानक से। निकल जा यहाँ से और दोबारा यहाँ दिखना मत। लेकिन रोशनी,
एक छोटे से झगड़े के लिए तुम लोग मुझे ग्रुप से आउट करोगे क्या? समझ नहीं आया तुझे? मैंने कहा निकल जा यहाँ से और मेरे ग्रुप के आसपास दोबारा दिखना मत। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। शांत हो जा, तू शांत हो जा। इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा रोशनी। रोशनी, अब इसका क्या होगा रोशनी? ओह माय गॉड, अब हम क्या करेंगे? उसको काफी ज्यादा कल तक ये ठीक नहीं हो सकता और इसके बिना हम ये रेस नहीं जीत सकते। कुछ तो करना पड़ेगा, ये रेस तो हमें जीतनी है। लेकिन इतने कम समय में हम दूसरा रेसर कैसे लेके आएंगे? इस समय बस एक ही इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है, नितिन। आप तो खुश हो ना तुम? शॉपिंग करके कैसा लग रहा है? बहुत खुश हूँ भैया। वैसे भी किसी भी लड़की के लिए ना शॉपिंग मतलब दुनिया की सबसे बड़ी खुशी। चलो, छोटी बहन के चेहरे पर खुशी देखकर जेब हल्की करना भारी नहीं लगता। इसीलिए तो मेरा भाई दुनिया का नंबर 1 भाई है। ये मुझे आपके जैसा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए आपने कभी मुझे मॉम डैड की कमी भी महसूस नहीं होने दी। तो 2 मिनट यहीं रुक, मैं बाइक लेकर आता हूँ। ठीक है। कौन? हेलो नितिन, नाम जानकर क्या करेगा? बस ये समझ ले तेरी किस्मत ने दस्तक दी है। आज रात साल की सबसे बड़ी रेस है, उसी नई सड़क पर आजा। तुमने गलत नंबर पर कॉल किया, मैंने ये सब काम करना छोड़ दिया। इतना मोटा माल मिलेगा तो सोच भी नहीं सकता है। वैसे भी तू बेस्ट राइडर है, तो इसकी फर्स्ट पोजीशन के पैसे पर भी तेरा ही हक बनता है। जो रास्ता मैं छोड़ देता हूँ उस पर वापस नहीं जाता। मेरा नंबर डिलीट कर दो और बेटर होगा कि मुझे कॉल मत करना आगे से। अलीशा उठो! अलीशा तुम्हें क्या हुआ? अलीशा उठो! अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ! एम्बुलेंस! चलिए। प्लीज आप यहीं रुकिए। हे भगवान, प्लीज मेरी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए भगवान। उसके अलावा मेरी दुनिया में कोई भी नहीं है। डॉक्टर, कैसी है मेरी बहन? डॉक्टर, मेरी छोटी बहन है डॉक्टर, उसने तो अभी दुनिया भी नहीं देखी डॉक्टर। प्लीज डॉक्टर, उसे बचा लीजिए डॉक्टर। देखिए आपकी बहन का ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। क्या? डॉक्टर कीजिए ना ऑपरेशन। डॉक्टर जो करना कीजिए, प्लीज मेरी बहन को बचा लीजिए डॉक्टर। देखिए इसमें बहुत खर्चा आएगा। कितना डॉक्टर? 5 लाख। 5 लाख? हाँ डॉक्टर, लेकिन 5 लाख तो बहुत बड़ी रकम है। इतनी बड़ी रकम मैं कैसे कर पाऊं डॉक्टर? देखिए पैसों का इंतजाम तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर को बाहर से बुलाना है। ठीक है डॉक्टर, आप ऑपरेशन कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। ठीक है, पर जल्दी। अरे ये तो वही नंबर है, अभी कॉल आया था। क्या चाहता है मुझसे? हेलो। हाँ नितिन, अभी भी वक्त है नितिन, सोच लो। रुपए तेरी जेब में आने के लिए छटपटा रहे हैं, और ये तू भी जानता है कि ऐसी रेस जीतना तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो सोच मत दोस्त, हाँ कर, और इस रेस को जीतकर कुछ हमारा और कुछ अपना भी भला कर ले। क्या कहता है? नाम दे दूं तेरा? चल सोचकर फोन कर जल्दी, आधे घंटे में नाम देना है।
ग्यारह बज गए यार। नितिन का कहीं दूर दूर तक कुछ अता पता नहीं है। रेस शुरू होने वाली है यार। परेशानी वाली कोई बात नहीं है यार। नितिन ने एक बार कह दिया कि वो आएगा तो वो जरूर आएगा रोशनी, डोंट वरी। ऐसा ही हो, लेकिन ये रह कहाँ गया? अभी तक आया क्यों नहीं? रोशनी, नितिन आ गया। कहाँ? थैंक गॉड। देखा रोशनी, कहा था ना मैंने, नितिन है वो नितिन। अब हमको रेस जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ऑल द बेस्ट। Come on, Nitin! आपने फोन किया था? हाँ सर। अब ये रहिए। हाँ। जरा पलटो सर। हेलमेट निकाल। निकल जाए यहाँ से और दोबारा यहाँ दिखना मत। लाश तो एकदम बुरी तरह से झुलस गई है। हाँ सर, शरीर का ऊपरी हिस्सा ज्यादा जला हुआ है। सर, जिस तरह से इस बाइक के परखच्चे उड़े हैं, देख के तो लगता है ब्लास्ट हुआ है। जिस तरह बाइक ब्लास्ट हुई है उस तरह तो इस लाश के चीथड़े चीथड़े जाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं है। जरा देखो आसपास कुछ मिलता है क्या? सर, आपने क्या देखा यहाँ पे? सर, मैं तो यहाँ से जा रहा था, देखो तो एक आदमी मरा पड़ा हुआ है। किसी को देखा यहाँ पे? मेरा मतलब है किसी को यहाँ से भागते हुए देखा आपने? नहीं सर। कोई धमाके की आवाज? नहीं सर, जब मैं यहाँ आया तो सिर्फ बाइक से धुआं निकल रहा था और कुछ पार्ट जल रहे थे सर। ठीक है, आप जाइए। ओके सर। इसका कहना है कि धमाके की कोई आवाज नहीं सुनी इसने। सर, तो फिर बाइक पे आग कैसे लगी? सर, कहीं किसी ने बाहर से? अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। श्रेय, काम करो, मैकेनिक को फोन करके बुलाओ। सर। आग लगने के बाद ये बाइक घिसटते हुए काफी दूर तक गई है, वहां से यहां तक। सर। हाँ सर, एक सेकंड। सर, ये देखिए सर, जेब में कोई आइडेंटिटी तो नहीं मिली है सर, और कपड़े भी सारे जल गए। मगर ये जैकेट देखिए सर, ये जैकेट थोड़ा अलग सा है। तो वैसी जैकेट है जैसे वो बाइक रेसर्स पहनते हैं। मतलब ये एक बाइक रेसर था? नाइट बाइकर्स। सर, नाइट बाइकर्स। सर, मतलब सुनसान रास्ते पर ये लोग सब लोग बाइक रेसिंग करते सर, और सर बहुत सारे लोग पैसे भी लगाते सर, मैंने सर सुना है। तो क्या यहाँ पे बाइक रेस हो रही थी? हाँ। अब ये तो पता करना पड़ेगा। सर, मैकेनिक को फोन कर दिया है। गुड। इस बाइक को संभाल के उठाओ और फॉरेंसिक गैरेज में भिजवा दो, और इस लाश को फॉरेंसिक लैब में, और इस जगह को सील करवा दो।
पहले तो ये पता करना होगा कि ये आदमी है कौन। बड़ा अजीब सा एक्सीडेंट लग रहा है। मोटरसाइकिल के सारे हिस्से चेक कर लिए, कहीं पर कोई दूसरी गाड़ी से टकराने का कोई निशान नहीं मिल रहा है। तो फिर इस बाइक पे आग लगी कैसे? चिपचिपा सा कुछ है, ये क्या है? ये चिपचिपा सा तो दया पॉलीविनाइल क्लोराइड है। पॉलीविनाइल क्लोराइड? बिल्कुल, मुझे लाश पे से मिला, उसकी जैकेट पे लगा हुआ था। और ये कोई साधारण केमिकल नहीं है, हाईली इन्फ्लेमेबल केमिकल है। एक जरा सी चिंगारी भी लग जाए ना इस पर तो मिनटों में लपटे पकड़ लेता है, सेकंड्स में इंसान को जला के खाक कर सकता है। इसलिए लाश का ऊपर का हिस्सा बुरी तरह से जला हुआ था। बिल्कुल सर, ये केमिकल उस बाइकर के जैकेट पे अपने आप तो लगा नहीं है। शायद किसी ने जानबूझकर ये केमिकल उस बाइकर के जैकेट पे लगा दिया था ताकि तुरंत आग पकड़े और उसकी मौत हो जाए। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे आग लगी जो सेकंड्स में उसकी जैकेट तक पहुंच गई। सर पता चल गया सर। क्या क्या पता चला? सर इस बाइक में नाइट्रो फिट किया गया था, ये देखिए। नाइट्रो? जी हाँ सर, इससे गाड़ी की स्पीड बढ़ाई जाती है। रेसर्स लगवाते हैं अपनी गाड़ी में, आसानी से ये मिलता भी नहीं है सर। पूरा काम इल्लीगल है सर। सर इसका मतलब आपका अंदाजा सही निकला, उस जगह पे रेस होती है। अच्छा, ये बाइक पे आग नाइट्रो की वजह से लगी? दया, हाँ? बस कुछ और भी चक्कर है। ये तार देखो, ये इन तारों से छेड़छाड़ की गई है ताकि इस मोटरसाइकिल में आग लग सके। क्या मैं ठीक करूं? जी सर। लेकिन ये सब किया किसने होगा? अच्छा, तुम ये बता सकते हो कि ये काम कौन मैकेनिक कर सकता है? मतलब ये बाइक पे नाइट्रो फिट करने का काम। घबराओ नहीं, तुम उसका नाम और गराज बताओ, हम देख लेंगे। मेरा भाई कैसा है? थोड़ी तेरी मदद चाहिए थी भाई। क्या बात है? ये बाइक में ना मस्त नाइट्रो फिटिंग करने का। नाइट्रो? एक बात बता, अब तेरे को कोई टपोरी दिखता है क्या? है? नहीं ना? देख, इधर ऐसा कोई खोटा वोटा काम नहीं होता, समझे? चल इधर से निकलो, अभी दोबारा नजर नहीं आने का। चलो चल जल्दी। अरे जाता है यार, अरे जाना भाई, चल जा। बोलो भाई, क्या प्रॉब्लम है? भाई तेरी एक मदद चाहिए यार। भाई मदद मांग रहा है कि टोपी पहना रहा है? बोलो ना, एनी टाइम मदद। बोलो ना, क्या चाहिए? नाइट्रो। नाइट्रो बोले तो वो जो तू बराबर समझा। बहुत नाम सुना है मैंने तेरा, ठीक है ना? मेरा आज बाइक रेस है, मेरे को फर्स्ट आने का, करके सबसे आगे जाने का। ओ भाई, तुमको गलत फैमिली वाला है इधर। सब ये गलत काम नहीं होता है, रॉन्ग नंबर लगे ले, कोई दूसरा देखो, और किसको बोलना भी मत, नहीं तो अपन लोचे में आ जाएगा भाई। नाइट्रो वाइट्रो का बात कर रहे है, देख ले, तेरे ऊपर है, से जो मांगेगा वो मिलेगा। जितना मांगे उतना मिलेगा। रोकड़ा। अब बोल, तेरे को करने का है कि मैं कोई दूसरा दूंगा? चल। अरे सुनना यार, बोल। वो तो जाएगा, लेकिन क्या है? लेकिन कितना चाहिए बोल ना। अरे पैसे का बात नहीं है, वो इधर नहीं हो सकता है, दूसरे पते पे आना। कहाँ? नंबर बोलना।
बहुत टाइम पे आया भाई। सॉरी यार थोड़ा लेट हो गया। कोई नहीं, लेट वेट चलेगा, काम हो जाएगा ना। अरे एकदम बराबर, जिस गाड़ी पे अपन ने हाथ रखा ना वो गाड़ी रेस में एकदम पहला नंबर पे। भाई तेरा काम हो जाएगा ना तो चुपचाप कल्टी हो जाना, एरिया बहुत डेंजर है। हाँ सही है सही है सही है। और किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। सही क्या? रोकड़ा निकाल, रोकड़ा। रोकड़ा? हाँ रोकड़ा नहीं मिलेगा ना भाई तो अपन बाइक को हाथ भी नहीं लगाएगा, अपन का उसूल है पहले रोकड़ा फिर काम। हाँ माल 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 याद है याद है। एक मिनट। हाँ यार एक बात बता, एक सीआईडी ऑफिसर से तू पैसे लेगा? सीआईडी? हाँ? अबे बता रहा है कि डरा रहा है क्या? तेरा समझा क्या? हाँ चल माल निकाल, निकालने तो डाल दूंगा भेजे में। अच्छा बाइक पे पैसा है? हाँ ले 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 निकाल, डाल इसमें। हाँ अभी पैसा भी नहीं और काम भी नहीं, समझा? हट। हाँ? हाँ? ये चीटिंग है, ये चीटिंग है, ये चीटिंग है? हाँ? तुम जो कर रहे हो क्या पब्लिक सेवा? क्या करेगा साहब, गरीब आदमी है साहब, सारा दिन गैरेज में हड्डी गलाने के बाद भी अपने परिवार के लिए 2 वक्त रोटी भी नहीं कमा सकता है साहब। तुम्हारे उन थोड़े से पैसों के लिए किसी बेगुनाह की जान चली गई। जान चली गई? नहीं नहीं माँ कसम साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब, सच्ची बोलता नहीं मारा मैंने किसी को। नाइट्रो किस किस की बाइक में लगाया ये तो पता है ना? चल वो बता। वो साहब रोज रोज तो ये काम होता नहीं साहब, वो बाइकर गैंग के लिए किया साहब। कहाँ मिलेगा ये गैंग? वो नेशनल पार्क के पीछे का जो रास्ता है ना उधर ही वो बाइकर गैंग का अड्डा। नेशनल पार्क के पीछे वाले रास्ते पे? ले चलो उसे। भाई आज से अपुन की जगह पे ना ये आएंगे काम पे, बहुत शार्प आते हैं इनका। पक्का? पक्का। ध्यान रहे कि मेरी टीम में आ रहा है, ठीक है? अरे आप फिक्र मत करो, एकदम साफ है, मस्त हाथ है इसका। प्रॉब्लम क्या है अभी ठीक कर देते हैं। ठीक है ठीक है, ये गाड़ी रेसिंग के लिए तैयार करनी है, इसमें नाइट्रो डाल देना। नाइट्रो? हाँ हाँ वो भी हो जाएगा। ले ले नाइट्रो। ये क्या कर रहे हो आप? ये गन क्यों दिखा रहे हो? पागल हो गए क्या? सीआईडी। चल पकड़ो से। तो ये काम कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? हाँ? गैर कानूनी काम और रेसिंग? सर वो मैं सर। हाँ? क्या ये मैं क्या लगा रखा है? जानते हो ना ये नाइट्रो गैर कानूनी है, तुम सबको जेल होगी, समझे? सर हम तो सिर्फ रेसिंग करते हैं सर। सिर्फ रेसिंग? तुम्हारी वजह से एक बेगुनाह की जान चली गई है, तुम्हारे टीम मेंबर का मर्डर हुआ है। सर मेरी वजह से सर? हाँ इसका जानते हो इसे? ये तो सर अरुण है सर, इसे किसने मारा सर? तुमने मारा, और किसने? सर इसे मैं क्यों मारूंगा सर, ये तो हमारी टीम का भी नहीं है सर। किसकी टीम का ये? सर ये रोशनी की टीम का मेंबर है सर, और इसका टीम वाले से कुछ लफड़ा भी चल रहा था सर। रोशनी? सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ सब ठीक है, टेंशन मत ले। भागो यहाँ से, सीआईडी आ गए, जल्दी। पकड़ो ए!
उठ। रोशनी, तो बाइकर गैंग चलाने के साथ साथ लोगों का खून करने का काम भी करती हो तुम? नहीं सर, मैंने किसी का खून नहीं किया सर। झूठ, हमें पता है अरुण का खून तुमने ही किया है। अरुण का खून हो गया? कब? कैसे? अब ये नाटक बंद करो। कल रात अरुण मारा गया, वो बाइक रेस में मारा गया और तुम्हारी आंखों के सामने मारा गया, उसी बाइक रेस में जिसमें तुम्हारी टीम के लिए उतरा था। और ऐसा नाटक कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। नहीं सर, वो अरुण नहीं था। अरुण को तो हम अपने ग्रुप से पहले ही निकाल चुके थे। अरुण को ग्रुप से निकाल चुके थे? वो सर, हमारा उसके साथ कुछ पंगा हो गया था, इसलिए इस रेस के लिए हमने नितिन को बुलाया था। ये नितिन कौन है? नितिन पहले हमारे ग्रुप के लिए रेस करता था। उससे अच्छा बाइकर मैंने आज तक नहीं देखा। फिर उसने रेस करना छोड़ दिया था, लेकिन इस बार जब हमें उसकी जरूरत पड़ी तो हमने उसे बुलाया और वो आया भी। पक्का वो नितिन ही था? हाँ सर, वो नितिन ही था। मुझे याद है उस दिन वो लास्ट मोमेंट आया था और उसने हमेशा की तरह अपनी लकी जैकेट और वो हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन जब वो आया तो रेस शुरू होने वाली थी। लास्ट मोमेंट उससे मिलने का और बात करने का मौका ही नहीं मिला। एक मिनट, तुमने उसका चेहरा नहीं देखा? उसका चेहरा देखने का मौका नहीं मिला। इसका मतलब है नितिन का जैकेट और हेलमेट पहनकर अरुण आया था? इसका मतलब उस रात जो मरा था वो अरुण ही था? अच्छा, तुमने इस नितिन को ही क्यों बुलाया? सर, क्योंकि हमारे मेन रेसर रोनित को चोट लग गई थी सर, और हम लोगों का ये रेस जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बस इसी वजह से रोनित की जगह हमने नितिन को रेस में भेजा। क्यों? इस रेस में ऐसा क्या खास था जो तुम लोगों के लिए इसे जीतना इतना जरूरी था? इस रेस को जीतने वाले को बहुत पैसा मिलने वाला था। बड़े बड़े लोगों का पैसा लगा था इस रेस में। अगर इस रेस को जीतते तो नाम और पैसा दोनों होता। पर यकीन कीजिए सर, हम लोगों ने किसी को मारा नहीं है सर, बल्कि हम तो खुद हैरान थे कि चलती रेस के बीच में ऐसा धमाका हुआ तो हुआ कैसे? अगर इतनी हैरानी परेशानी हो रही थी तो पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? सर, हम लोग सच कह रहे हैं सर, हमारे इस खून से कोई लेना देना नहीं है। सर, अरुण कब आया, कहां से आया, हम तो ये भी नहीं जानते। सर, अगर ये लोग सच कह रहे हैं तो हो सकता है कि किसी ने बड़ी चालाकी से अरुण को नितिन के भेस में भेजा और फिर उसे रेस में ही मरवा दिया। हो सकता है श्रेया, तो सवाल अब भी ये है कि क्यों कोई ऐसा क्यों करेगा? किसी का इसमें क्या फायदा हो सकता है कि नितिन आने वाला था रेस के लिए पर वो आता नहीं है, और वो आदमी जिसको टीम से निकाल दिया गया है अरुण, वो नितिन के भेस में आता है और मारा जाता है। क्यों? सर, अगर रोशनी और उसकी टीम ने ये खून नहीं किया तो वो कौन है जो नितिन की जान के पीछे पड़ा? अब इसका जवाब तो हमें नितिन ही देगा, और इसका पता करने के लिए ये पता लगाना होगा कि नितिन इस वक्त कहाँ है। यही वो जगह है जहाँ नितिन के फोन की आखिरी लोकेशन बता रही थी। हाँ सर, और यहाँ आने के बाद ही उसका फोन बंद हो गया। तो यहीं से नितिन के बारे में कुछ ना कुछ पता चलेगा। रेडी? कितने बजे फोन बंद हुआ था उसका? यही कोई रात को 10 बजे। नितिन कल रात को यहाँ पे आया, उसके बाद गायब हो गया। कमाल है, रात को 10 बजे ऐसे सुनसान इलाके में करने क्या है? हो सकता है सर किसी ऐसे काम से आया हो जो रात के अंधेरे में किया जाता। हो सकता है, और ये भी हो सकता है उसकी जान खतरे में हो, क्योंकि वो रेस में हिस्सा लेने आया था, वहां पहुंचा नहीं और यहाँ आके गायब हो गया। यहाँ तो 2-2 रास्ते हैं। सर, ये वाला रास्ता मुंबई पुणे हाईवे की तरफ जाता है, थोड़ी दूर में ही है। ठीक है, दोनों रास्ते चेक करते हैं। तुम और फ्रेडी इधर देख लो, हम इधर देखते हैं। सर, ये तो खून है थोड़ी। हाँ सच, ये देखिए सर,
यहाँ पे खून और ये घसीटने का निशान है। टायर मार्क्स। मतलब वहां पे किसी पे हमला हुआ, यहां तक घसीट के लाए और गाड़ी में लेकर निकल गए। कहीं नितिन तो नहीं? ये जो नितिन को आखिरी कॉल आया था उसके फोन पे। हाँ सर, उसका तो नाम पता सब नकली था। हाँ वही, उसने आखिरी बार 9:55 पे कॉल किया था ना। हाँ सर, और रात को 10 बजे नितिन का मोबाइल फोन यहाँ पे बंद हो गया था। वही 5 मिनट बाद। यही अनजान कॉलर ही असली अपराधी है। पता करो इसके फोन की लोकेशन इस वक्त कहाँ पे है। सर उस आदमी की फोन की लोकेशन यहीं बता रही है, 40 मीटर आगे। किस तरफ है सर? आगे। सर सिग्नल सामने वाले घर से आ रहा है। ये पार्टी तो मोटे लगे हैं। सोच तो है, छोटा मोटा आदमी रहता तो क्या अपना बॉस इतना पैसा देता इसकी रखवाली का। ये बात तो है भाई, पर भाई हमारे भेजे में एक बात समझ में ना आवे से के सबसे पहले इसको बेहोश करवाया, और बेहोश करवाया से तो ठीक से, पर छुपवाया क्यों हमारे समझ में ना आवे भाई। अरे कर दी ना गंवारों वाली बात भाई, अपने को पैसा मिल रहा है, अपने पैसे से मतलब रखने का, अपने को क्या लेना देना काहे मरवाया। मैंने कुछ आवाज सुनाई दे वैसे, तू इधर जा। सर छोड़ दो सर, छोड़ दो सर, सर छोड़ दो सर, माफ कर दीजिए सर। ध्यान रखो इसका। नितिन, कहाँ हूं मैं? आप लोग कौन है? घबराओ मत, हम लोग सीआईडी से हैं। ये बताओ कि ये सब कैसे हुआ, तुम यहाँ कैसे पहुंचे हैं? मुझे नहीं पता। मैं घर से रेस के लिए निकल रहा था तो मुझे एक फोन आया और उसने मुझे एमजी रोड पर मिलने के लिए बुलाया था। किसने बुलाया तुम्हें मिलने के? पता नहीं सर, मुझे लगा वो रेस के लिए मिलने के लिए बुला रहा है। तुम गैर कानूनी रेस में हिस्सा लेते हो हैं? सर, लेता था, अब नहीं लेता। मैंने तो मना कर दिया था सर, लेकिन किसी बाइक वाले ने मेरी बहन को टक्कर मारकर जख्मी कर दिया। सर वो सिटी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है, तुरंत उसका ऑपरेशन करवाना बहुत जरूरी है सर। 5 लाख रुपए चाहिए थे सर, मैं कहां से लाता? मजबूरी में मुझे मानना पड़ा ऑफर। सर इस पैसा मांगने वाले ने इसकी बहन का एक्सीडेंट करवाया होगा। हो सकता है। तुम जब एमजी रोड पहुंचे तो वहां पे क्या हुआ? मैं वहां पहुंचा तो किसी ने मुझ पर हमला कर दिया और फिर मैं बेहोश हो गया था। तुमने उसे देखा? नहीं, इससे पहले कि मैं देखता मैं बेहोश हो गया था। ये तुमने अपना हेलमेट किसी को दिया था? हेलमेट तो मेरे पास ही था। आखिरी बार हेलमेट मैंने बाइक पर रखा था। तुम्हारा हेलमेट पहन के एक दूसरा बाइकर अरुण रेस में उतरा था, जानते हो उसे? नहीं सर, सर वो मेरी बहन को बचा लीजिए सर, मेरी बहन। घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत, तुम्हारी बहन को हम लोग कुछ नहीं होने देंगे। पूर्वी, वो सिटी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट को फोन लगाओ जल्दी। किसके कहने पे तूने इसे किडनैप किया था? एक लड़का था रेस लगाने वाला, उसने हेलमेट डाला था तो चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन इसका हाथ चला हुआ था सर। हाथ चला हुआ था?
तो उसका काम है। बॉस, आपका तो काम मैंने कर दिया। अब मेरे पैसे दीजिए और मैं कुछ दिनों के लिए शहर छोड़ के बाहर जाना चाहता हूँ। तू टेंशन मत ले किशोर, तूने बहुत बढ़िया काम किया है। तूने सही वक्त पे सही जगह से नितिन को उठाया। मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। ये ले तेरे पैसे। बहुत पैसे बांटे जा रहे। सीआईडी मिस्टर अनिकेत, अगर भूल गए हो तो तुम्हें फिर से याद दिला देता हूँ, कानून से तेज कोई नहीं दौड़ सकता, समझा? ये बता, नितिन को किडनैप क्यों किया और अरुण को क्यों मारा? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हम लोग वो रेस जीते। क्या तुम चाहते नहीं थे कि रेस जीते? क्यों? कहने को तो मैं लीडर था सर, और सब कुछ उस रोशनी ने अपने हाथ में कर रखा था। वो धोखा दे रही थी मुझे। रोशनी धोखा दे रही थी? लेकिन वो भी तुम्हारा तेरा टीम लीडर ही थी, वो तुम्हें कैसे धोखा दे रही थी? बहुत दिनों से रोशनी रोनित के साथ मिलके रेस के पैसों की हेराफेरी कर रही थी सर। रोशनी ने रोनित के साथ मिलकर इस बार तो सारे पैसे लेके मेरे को रेस से निकालने का भी प्लान बना लिया था। पर जैसे ही मुझे ये सब पता लगा, मैंने ठान लिया कि इन लोगों को ये रेस नहीं जीतने दूंगा। और इसलिए तुमने नितिन को अगवा करवा लिया? हाँ, क्योंकि मैं जानता था कि अगर नितिन इस रेस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये रेस जीत ही जाएगा। लेकिन अरुण को क्यों मरवाया तुम लोगों ने? सर, अरुण को? नहीं सर, मैंने अरुण को नहीं मरवाया। अरे, जब मुझे पता लगा कि नितिन की जगह अरुण रेस में मारा गया है तो मुझे खुद बुरा लगा सर, पर मैंने अरुण को नहीं मरवाया। इसका मतलब नितिन की जगह अरुण को किसी और ने भेजा था? भेजा होगा मैं, पर मैंने नहीं भेजा था। मैं तो बस ये चाहता था कि रोशनी ये रेस ना जीते, बस। मुझे जो सही लगा मैंने किया, पर मेरा यकीन करिए मैंने अरुण को नहीं मारा है। तुम्हारी टीम में और किस किस को पता था कि तुम नितिन को किडनैप करने वाले हो? किसी को नहीं। मैं किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकता था। मतलब इस खेल में कोई और भी शामिल है? और जो कोई भी है उसे सब कुछ पता था? होगा तो कोई टीम का मेंबर ही। कुछ करना पड़ेगा दया। क्या बात है अनिकेत, अचानक से हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? देख भाई, हम लोग पहले ही बहुत मुसीबत में हैं और कोई लफड़ा झेलने की औकात नहीं है हमारी। जल्दी बताएगा क्या बात है? कोई लफड़े वाली बात नहीं है, गुड न्यूज देनी है। गुड न्यूज? क्या? अब भाई इतनी फुटेज क्यों खा रहा है? जल्दी बताएगा। अरुण, जो कि नितिन की जगह रेस में मारा गया था, वो जिंदा है। He is alive. हुई ना खुशी? What? क्या बकवास कर रहा? पागल पागल हो गया क्या? हम सबके सामने मरा था एक्सीडेंट में वो। यार यही तो गुड न्यूज है बड़ी। देखो, एक्सीडेंट में
वो मरा नहीं है, घायल जरूर हुआ। ही इज अलाइव एंड सेफ। रियली? हाँ। वेयर इज ही? वो अभी इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है। कौन हो तुम? मैं जानती हूँ तुम अरुण नहीं हो। अरुण तो मेरे सामने मरा है, वो वापस जिंदा कैसे हो सकता है? कौन हो तुम? बोलो। सीआईडी मुझे बेवकूफ बनाया? अब बने बनाए को क्या बेवकूफ बनाए मैडम, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, जो दूसरों को बेवकूफ समझते हैं वो खुद सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं। तुमने जानबूझकर अरुण की बाइक में गड़बड़ी की जिससे वो मारा जाए, क्यों? हाँ, मैंने किया। जब अनिकेत नितिन को किडनैप करवाने के लिए फोन पर बात कर रहा था तो मैंने सब कुछ सुन लिया था। अपने इरादे के लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया। लेकिन अरुण को क्यों मारा? रोशनी से बदला लेने के लिए। रोशनी से बदला लेने के लिए अरुण को मार दिया, ये कैसा बदला हुआ? मैं और रोशनी बचपन से दोस्त थे, हर चीज आपस में शेयर करते थे। ये जानती थी कि मैं इस टीम की बेस्ट बाइकर हूं। जब से वो इस टीम में आई है मेरा सब कुछ छीन लिया, नाम, शौहरत, सब कुछ। तो रोशनी ने तुम्हारी जगह ले ली थी? हाँ, लेकिन चालाकी से, हुनर से नहीं। ये मुझसे जलती थी। ये तुम क्या कह रही हो सुहाना? पागल हो गई हो तुम? मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। मुझे वही मिला जिसकी मैं हकदार थी। तो अपना बदला लेने के लिए तुमने अरुण का खून करवाया और रोशनी को फंसा दिया ताकि हमेशा के लिए बाइकर टीम से इसका सफाया हो जाए, क्यों? हाँ, मैंने जानबूझकर अरुण को मरवाया क्योंकि मैं वो सब कुछ वापस पाना चाहती थी जो इसने छीन लिया मुझसे। इसमें मेरी क्या गलती थी? तुम लोगों ने मेरी बहन का एक्सीडेंट क्यों करवाया? घबराओ नहीं नितिन, इनके किए की सजा इन्हें जरूर मिलेगी। और तुम्हारी बहन अलीशा अब वो खतरे से बाहर है, कुछ नहीं होगा उसे। और एक बात ध्यान से सुन लो तुम लोग, कि तुम लोग जो बाइक रेस करते हो ना, गैर कानूनी है, समझे? और उनके मर्डर, नितिन की किडनैपिंग और इसकी बहन की जान लेने की कोशिश के लिए सब जेल की चक्की पीसोगे।